नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉट अटैकिंग हॉरर पर। आज आप सुनेंगे अगली कहानी जिसका नाम है इनकम्प्लीट लव। कहानी के अनुसार संवाद गर्ग एक 25 साल का गुड लुकिंग लड़का है जिसके पिता की पुराने बाजार में नए पुराने गानों के कैसेट्स की दुकान है। पिता के मरने के बाद अब संवाद ही दुकान को देखता है क्योंकि पुराने बाजार में यही एक ऐसी दुकान है जिस पर 70, 80 और 90 के दशक के सदाबहार गानों के कैसेट्स मिल जाते हैं। संवाद की खासियत है कि वह अपने ग्राहकों को निराश नहीं करता है और सबसे बड़ी बात यह कि वह खुद भी पुराने गाने सुनता है। एक दिन संवाद की दुकान पर बहुत भीड़ लगी होती है। संवाद भी ग्राहकों को डील करने में लगा हुआ है। अचानक संवाद की नजर एक लड़की पर पड़ती है। लड़की भीड़ में सबसे पीछे है और चुपचाप खड़ी है। संवाद भीड़ के लोगों को एक लाइन में होने के लिए कहकर पीछे खड़ी लड़की को आगे बुलाकर कहता है, मैं जानता हूं कि आप भीड़ के कारण चुपचाप खड़ी हैं। अब बताइए कौन से गानों की कैसेट लेनी है। लड़की कहती है पुराने सदाबहार गानों की। संवाद पूछता है कितनी। लड़की कहती है 5। संवाद जल्दी से 5 कैसेट लड़की को दे देता है। लड़की चली जाती है। उसके बाद से जब भी वह लड़की संवाद की दुकान पर आती थी, संवाद बिना देर लगाए सबसे पहले उसकी पसंद की कैसेट्स उसे दे देता, उसके बाद अन्य ग्राहकों को देखता। पता नहीं कब संवाद मन ही मन उस लड़की को प्यार करने लगता है। एक दिन जब वह लड़की संवाद की दुकान पर आती है तो संवाद कहता है, बताइए आज आप किस तरह के गानों की कैसेट्स ले जाएंगी। लड़की संवाद को कागज पर बनी एक लिस्ट देते हुए कहती है कि मुझे इन गानों की कैसेट्स चाहिए। संवाद लिस्ट देखता है। लिस्ट में बहुत ही रेयर गाने लिखे हैं। संवाद लड़की से कहता है कि इन कैसेट्स का मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। लड़की संवाद से कहती है प्लीज। संवाद कहता है ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। लड़की संवाद से पूछती है कि मुझे इन गानों के कैसेट्स कब तक मिल जाएंगी। संवाद कहता है 1 हफ्ते बाद देख लेना। लड़की जाने लगती है। तभी संवाद लड़की को टोकते हुए कहता है कि कृपा करके अपना नाम और पता तो बताती जाइए। लड़की कहती है लेखनी अवस्थी और पता उस लिस्ट वाले कागज में है। फिर मुस्कुराती हुई चली जाती है। संवाद जिस शहर से अपनी दुकान का माल लाता है वह की हर दुकान छानकर लिस्ट में लिखी सारी कैसेट्स ले आता है। अब संवाद लेखनी के नाम एक प्रेम पत्र लिखता है और उस प्रेम पत्र को लेखनी के कैसेट्स वाली पॉलीथीन में 2 कैसेट्स के बीच में रख देता है। 1 हफ्ते बाद जब लेखनी दुकान पर आती है तो संवाद बड़े प्यार से लेखनी को कैसेट्स वाली पॉलीथीन देते हुए कहता है, आपके इन कैसेट्स को मैंने कैसे ढूंढा है मैं ही जानता हूँ। कृपा करके हर कैसेट को ध्यान से सुनिएगा और लौट के जरूर बताइएगा कैसे लगे गाने। इतना सुनकर लेखनी चली जाती है। अब संवाद को बस इसी बात का इंतजार है कि लेखनी उसे उसके प्रेम पत्र का क्या जवाब देगी। इसलिए संवाद रोज दुकान पर लेखनी की राह देखने लगता है, लेकिन उस दिन के बाद से लेखनी उसकी दुकान पर कभी नहीं आती है। संवाद को लेखनी की राह देखते देखते धीरे धीरे 6 महीने हो जाते हैं। एक दिन जब संवाद से रहा नहीं गया तो वह लेखनी से मिलने के लिए उसके घर जाता है। लेखनी के घर पहुंचकर संवाद दरवाजा खटखटाता है। कुछ देर बाद एक 60 साल की औरत दरवाजा खोलती है। पहले तो संवाद कहता है, नमस्ते आंटी, क्या लेखनी अवस्थी का घर यही है? जवाब में वह औरत संवाद से कहती है कि तुम लेखनी को कब से जानते हो? इस पर संवाद उनको बताते हुए कहता है कि 6 महीने पहले लेखनी उसकी दुकान पर हर हफ्ते जाया करती थी और कभी 5, कभी 6 पुराने गानों के कैसेट्स लेने। फिर एक दिन लेखनी ने मुझसे एक लिस्ट देकर कुछ रेयर सदाबहार गाने मंगाए। उन कैसेट्स को लेने के बाद लेखनी दोबारा नहीं आई। चूंकि हर दुकानदार अपने अच्छे ग्राहक खोना नहीं चाहता है, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। बताइए आंटी जी, क्या लेखनी बीमार है? संवाद की बातें सुनकर वह औरत हैरान है और संवाद के चेहरे को एकटक देख रही है। उसके बाद वह औरत संवाद को घर के अंदर बुलाती है। संवाद घर के अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचकर वह औरत संवाद से कहती है, यह कैसे हो सकता है? 6 महीने पहले लेखनी तुम्हारी दुकान पर कैसे जा सकती है? ये सुनकर संवाद उस औरत से कहता है, ये क्यों नहीं हो सकता? तब वह औरत संवाद को बताती है, क्योंकि लेखनी को मरे 20 साल हो चुके हैं। ये सुनकर संवाद के होश उड़ जाते हैं। उसका सर घूमने लगता है। कुछ देर अपने आप को संभालने के बाद संवाद उस औरत से कहता है, मुझे आपकी बातों पर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। तब वह औरत संवाद को घर की दीवार पर लगी लेखनी की फोटो दिखाती है। फोटो पर माला लटक रही है। उसके बाद औरत रोने लगती है। फोटो देखकर संवाद की भी आंखें भर आती है।
कुछ देर बाद संवाद उस औरत से कहता है, क्या आंटी जी आप मुझे बता सकती हैं कि लेखनी की मौत कैसे हुई? जवाब में वह औरत संवाद को बताती है कि लेखनी एक लड़के से प्यार करती थी जो उससे उम्र में बड़ा था। दोनों ने एक दूसरे से जीवन भर साथ रहने का वादा भी किया। फिर वह लड़का एक दिन नौकरी के बहाने बाहर चला गया और कभी नहीं लौटा। बाद में लेखनी को यह पता चला कि जिस लड़के से वह प्यार करती है वह शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। बस यही बात लेखनी को सहन नहीं हुई और उसने आत्महत्या कर ली। घर से चलते हुए संवाद उस औरत से कहता है, आंटी जी क्या आप उस लड़के का नाम बता सकती हैं जिससे लेखनी प्यार करती थी? जवाब में औरत कहती है, कलम। उदास और दहकी मन से संवाद अपने घर चला आता है। संवाद का दुखी चेहरा देखकर संवाद की माँ उससे पूछती है कि क्या बात है बेटा, तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? लेकिन संवाद माँ की बातों का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में आकर संवाद बेड पर बैठ जाता है। कुछ देर शांत रहने के बाद संवाद बड़बड़ाने लगता है कि कलम ये तुमने अच्छा नहीं किया, अगर कहीं तुम मुझे मिल जाओ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तभी एक झटके से कमरे का दरवाजा खुलता है जिससे संवाद चौंक जाता है। संवाद की माँ कमरे में आती है और संवाद को डांटते हुए कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने मरे हुए बाप के बारे में इतनी बुरी बात कहने की? ये सुनकर संवाद अपनी माँ को समझाते हुए कहता है कि माँ तुम गलत समझ रही हो, मैं पापा के बारे में नहीं किसी कलम नाम के आदमी के लिए ऐसा कह रहा हूँ। माँ कहती है, अरे बेवकूफ, कलम तेरे पापा का नाम है। इस पर संवाद अपनी माँ से कहता है, मगर माँ जहाँ तक मैं जानता हूँ कि पापा का नाम तो कलमदामगढ़ था। इस पर संवाद की माँ कहती है, कलम तेरे पापा का उपनाम था। और ये बात कि आज तू कहाँ गया था, इतना दुखी क्यों है और ये अनशंट क्यों बक रहा है? अब संवाद अपनी माँ को एक लड़की के प्यार की दर्द भरी कहानी सुनाता है जो कलम नाम के लड़के के प्यार में मिले धोखे के कारण आत्महत्या कर लेती है। इस पर माँ संवाद से कहती है, तुझे ये सब कैसे पता? जवाब में संवाद अपनी माँ को सारी बात बताता है, जिसमें एक लड़की उसकी दुकान पर आती है, गानों के कैसेट्स लेती है, फिर गायब हो जाती है। घर जाने पर पता चलता है कि वह लड़की तो 20 साल पहले ही मर चुकी है। माँ, ये वही लड़की है जिसकी प्यार की कहानी मैं पहले बता चुका हूँ। अब संवाद की माँ उससे पूछती है कि उस लड़की का नाम क्या है। जवाब में संवाद कहता है, लेखनी अवस्थी। लड़की का नाम सुनते ही संवाद की माँ को अचानक दिल का दौरा पड़ता है और वो मर जाती है। इसके आगे की कहानी आप अगले भाग में सुनेंगे।